हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद मानसी। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला मैंने इसलिए लिया है बिकॉज क्लास 9th के जो कि एग्ज़ाम्स हैं आपके, वो मिड फैब में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो सीबीएसई की डेट शीट के अकॉर्डिंग जो कि क्लास 9th के एग्ज़ाम्स हैं वो 15 आई थिंक फैब से स्टार्ट है। तो 15 फैब को आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो साइंस का है, और मैथ्स का अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्च का है। और प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट उनके भी 13 फैब या 15 फैब से स्टार्ट ही हैं एग्ज़ाम्स। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सीबीएसई के जो सिलेबस आया है एग्ज़ाम का, तो उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है, और ये स्कोरिंग भी है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला आज का हमारा टॉपिक है। अब पहली बात तो हीरोन्स फार्मूला मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कि कैसे इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है, क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है, क्यों हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें और ये कैसे मतलब यूज़ किया जाता है। ठीक है, रट्टा नहीं करना, क्योंकि देखो मैथ्स को ना, मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स कभी रट्टा नहीं करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला, अब पहले हम ट्रायंगल, चलो हीरोन्स फार्मूला की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि हम ये ट्रायंगल बेस चैप्टर है ना। मेनली हम ट्रायंगल के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। और जिनको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ, आप इसके अंदर चलते रहोगे ना आगे, पूरा एंड तक ये वीडियो देखनी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये जो फॉर्मूला है ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। कब किया जाता है वो आगे पता चलेगा, पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। अब ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालते हो, फाइंड आउट करते हो जब ट्रायंगल का एरिया, लाइक मैंने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये इस तरीके का होता है, आपके पास हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है और हाइट होती है। ठीक है, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री का आपका पॉइंट होता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके पैरामीटर की, तो पैरामीटर्स का जो निकलता है वो हम कैसे निकालते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, इनको प्लस करके, ठीक है, जो ये वाला एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमें ट्रायंगल इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद जब एरिया के बारे में बताया गया तो कैसा होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका बीसी हो गया, हाइट आपकी हो गई ए बी, है ना। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल में तो इजीली हमें ये चीज़ दे रखी होती है, और नहीं दे रखी होती है हाइट, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, पाइथागोरस एक थ्योरम पढ़ा था जिसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं। नहीं पता जिसको पाइथागोरस थ्योरम, वो इसी वीडियो में मैंने आगे आपको बता रखा है, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम हाइट निकाल लेते थे। अच्छा, ठीक है, हाइट हो या बेस हो दोनों निकल जाएगा जब अगर हमें दो साइड्स दे रखी है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम पाइथागोरस की थ्योरम के थ्रू हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो एरिया का फॉर्मूला होता था वो हम ऑलमोस्ट यही यूज़ करते थे, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस बी सी और ए बी हाइट बनाती। अच्छा, अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि भाई दो साइड्स हमारी इक्वल दे रखी होती है, लाइक जैसे कि ए बी में एक्स है तो ए सी भी एक्स है। ठीक है, ए बी और ए सी दोनों बराबर होंगी, और जो बी सी होता है वो हमारा बेस होता है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो बेस ही हमने ए मान लिया। अब आप देख रहे होगे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ये a/2 a/2 लिखा है, ये क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक ये मिड लाइन, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी जिसको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ, ये एक मिड लाइन है, ये एक मिड लाइन है, और ये यहाँ पर जे डी पॉइंट पर आकर ये बी सी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। जैसे अगर ये पूरा A था तो ये a/2 और ये a/2, मतलब BD a/2 और DC a/2 हो जाएगा। अब आप क्या होगा कि मैम ये सब आपने क्यों लिखा है, तो मैं आपको वो आगे बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। अब बात करते हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम पैरामीटर निकालते हैं किसी ट्रायंगल का तो सारी साइड्स को हम प्लस कर देते हैं। सेम जैसे अभी हमने ऊपर भी करा, पैरामीटर निकाला था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर दिया।
सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ट्रायंगल का जब हम पेरीमीटर निकालते तो सारी साइड्स को हम प्लस कर देते हैं। आज इसमें दो साइड्स हमारी ऑलरेडी इक्वल उसने बताई ही है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला इन्होंने क्या करा, एक्स, अब आप आर डी शर्मा वगैरह उठाते हो तो उसके अंदर ये चीज़ें लिखी होगी, है ना, देखते हो आप ये सब, तो आप कंफ्यूज हो, ये क्या आर डी शर्मा तो हुआ बना रखा है कि आर डी शर्मा के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब टफ होते हैं, नहीं हो पाते। कोई टेंशन ना लो, मैं ये आर डी शर्मा आपकी सॉल्व करा के ही रहूँगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी। और आपको कुछ टाइम बाद जब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा ना, आर डी शर्मा मतलब आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, आपको बिल्कुल ही, आप विद इन अ मिनट आप ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूंगी। अब बात करते हैं, जैसे ए बी था, एक्स है, ए सी एक्स है, हाँ ठीक है, और बी सी इसने ए बोला है, हाँ ठीक है, बी सी ए बोला है। अब इसने क्या करा, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना a+2x लिखा हुआ है, फिर आप उसको रटते हो। रटने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को समझो, ये बना कैसे, ये अगर ये फॉर्मूला बना है तो ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो ये फॉर्मूला बना इस तरीके से है कि ए बी एक्स था, हाँ एक्स था, बी सी ए था, और ए सी या था, एक्स था, मतलब लाइक ये 5 है। अब जैसे मैंने ये 5 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ये 10 है ना। तो उसने क्या करा, बस एक्स और एक्स को प्लस करके 2x बना दिया, और एक वही रह गया, मतलब बेस का बेस रह गया, मतलब दोनों साइड को प्लस करके और बेस। तो इसका अगर मैं, जैसे मैंने आपको दे दिया कि ये ऐसे दे दिया, तो आप कैसे करोगे इसका आंसर, ऐसे कैसे निकलेगा इसका आंसर, ये 10 हो जाएगा, ये 2 इंटू में 5 कर दो, या 5 + 5 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ख़त्म बात, ठीक है। तो ये ऐसे जो ये फॉर्मूलाज होते हैं ना, फॉर्मूला की जगह उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये बना कैसे, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको बेस पता है ना मैथ्स में, आपका बेस स्ट्रांग है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर वो घुमा के भी देगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करा करो। अब एरिया पे आते हैं। अब ट्राइंगल का एरिया वही 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो, अब राइट एंगल ट्राइंगल में तो ये हाइट दे रखी होती है, आइसोसेलेस में क्या करें, इसीलिए ये जो ये मिड पॉइंट ये जो बनाई ना, मिड लाइन जो ये बनाई है, वो इसीलिए बनाई थी, इसीलिए ड्रॉ करी थी, जो ये हमें हाइट मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास बेस तो होता ही है, हाइट नहीं होती। तो हाइट को निकालने के लिए, इसीलिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब ये आप इतना बड़ा फॉर्मूला देख रहे होगे, और आई एम डैम श्योर आप हो गए होगे कंफ्यूज कि ये कैसे है, ये हाइट ये कब से क्या बन गई। इट्स ओके, डोंट वरी, मैं आगे सब चीज़ें बता रही हूँ अच्छे से आपको, ठीक है। देखो, बेस ए, ये तो आपको क्लियर है ना कि बी सी ये बेस था, ये बेस है ना, ये ए है, चलो इतना ठीक है। हाइट की बात करते हैं, ये हाइट ये कैसे बन गई, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। अभी हमने क्या लिया, जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि ए डी सी ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी ये निकली कैसे, ये वाला जो ये हाइट आई है ना, ये वाली हाइट ये आई कैसे, ये मैं आपको चीज़ बताऊंगी। सो देखो, अब इन ट्रायंगल ए सी डी में, जैसे अभी मैंने बताया ना, मैंने जैसे हमारा ये पिक्चर, ये वाली पिक्चर बनी हुई थी ना, ऐसे करके बनी हुई है ये, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है, समझ में आया कौन सा ले रही हूँ। जैसे ये बनी हुई है और ये बीच में से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे था ना, ये सी ऐसे था और ये डी था, तो मैंने ए डी सी ट्रायंगल लिया है, ठीक है। कौन सा लिया है, ए डी सी। अब जैसे मैंने लिया ट्रायंगल ए डी सी, अब जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं पता है तो प्लीज़ इधर फोकस करके आप रखना, आपका ये पाइथागोरस थ्योरम आप कभी नहीं ज़िंदगी में भूलोगे, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है, बहुत ज़्यादा जगह पे काम आता है, ठीक है। और जैसे नहीं पता है तो वो यहाँ पे अच्छे से प्लीज़ फोकस करके रखना, ठीक है, अच्छे से फोकस करके रखना इस चीज़ को। अब ए डी सी लेते हैं। देखो, हाइपोटेनियस ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, तो क्या होता है, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये स्लांट लाइन होती है ना, ये वाली इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। जो कि हमारे क्वेश्चन में ये एक्स दे रखा है, अभी मैंने क्वेश्चन मतलब ये वाला, ये एक्स है ना, ये दोनों साइड्स बताइए ये बराबर है, तो ये साइड एक्स है और ये बेस है, ठीक है। तो ये एक्स है और ये बेस a/2 कैसे बना मैंने पीछे बता दिया था, हाफ मिड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो हमने ये ले लिया, ये बेस है।
और ये होती है हमारी हाइट, जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, ये है हाइट। अब ये जो हाइट निकालने का, मेनली हमें क्या निकालना, हाइट निकालनी है। चलो, अब फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर, इक्वल्स टू AD का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब DC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, जिसमें AC का स्क्वायर मतलब AC हमें तो दे ही रखा था x का स्क्वायर, x दे रखा है, हमने बोला ना दो साइड्स इक्वल होती है तो हमारी ये और ये वाली साइड जो होगी, जैसे हम, चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, वेट, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ जिससे ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये B था ना हमारा, तो ये वाली भी x थी, है ना, और ये भी x थी, ठीक है, और ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो कभी जो पीछे मैं बता रही हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना, जिसके अंदर हाइट का जो फॉर्मूला था, ये वाला, ये हाइट का जो फॉर्मूला, ये कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो अब AC का स्क्वायर, AC मतलब ये हाइपोटेनियस x, ये भी x, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसीलिए ये x बोला है हमने। और ये पूरी A थी, ये पूरी A थी ना, जिसमें ये भी A/2 बनी और फिर ये A/2 बनी इस मिड लाइन की वजह से, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, अब AD तो हमें निकालना ही है ना, हाइट निकालनी है, प्लस में DC क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे मैम ये पाइथागोरस मैम रूट कैसे, आप रूट क्यों नहीं लगा रहे हो? कितने बच्चे पता क्या होते हैं कि इधर से ही रूट लगाना स्टार्ट कर देते, ऐसा नहीं होता, या यहाँ से ऐसे रूट लगा देंगे, रूट आता कैसे है वो आगे पता चलेगा। इसमें ना आपकी बहुत छोटे छोटे माइनर्स जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू में AD हमारा, अब मैं आपको बता दूं, x का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में ये हाइट का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व करा तो A का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ये 4 आ गया। अच्छा, अब आपको पता है ये इक्वल है, इक्वल्स टू का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हमें निकालना तो AD का स्क्वायर है ना, मतलब AD निकालना है, AD हमारी हाइट है, AD क्या है, हमारी हाइट है। अच्छा, अब क्या करें, x का स्क्वायर तो इधर ही रहेगा। अब जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली अभी किस में है, ये प्लस में है और इक्वल्स टू का साइन है। जब ये राइट हैंड साइड में प्लस है और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन में 4 और इक्वल्स टू में AD का स्क्वायर रह जाएगा। हमें AD निकालना है ना, AD क्या है, हमारी हाइट है, हाइट निकालनी है हमारे को, ठीक है, हाइट निकालनी है हमारे को। फिर अब AD का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है, हमें तो AD चाहिए ना, क्या चाहिए हमारे को, AD चाहिए, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट के दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ये पूरी टर्म पे, ये वाली पूरी टर्म पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और ये यहाँ पे AD आ जाएगा। AD मतलब हमारी हाइट आ जाएगी। समझ में आया कैसे आया, ये हाइट कैसे आया कि ये x का स्क्वायर था, अब ये रूट x का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन में 4। इट मीन्स अब आपको कभी भी बाई चांसली आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको ऐसे दे रखा हो और इसके अंदर आपको साइड दे रखी है और बेस दे रखा है और आपको कौन सा एरिया निकालना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, यही होता है ना आइसोसेलेस का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपको दे रखा होगा, हाइट नहीं दे रखी होगी, दो साइड्स आपको दे रखी होगी। अब आप इसको हाइट निकाल लोगे, या आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, अगर आपको याद होता है तो आप याद कर लो ये करके। अदरवाइज अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने जिस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करा, तो आप इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से ये AD निकाल सकते हो। जैसे ही आपकी हाइट निकलेगी फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करके नॉर्मल आपका जो भी आया, जैसे 1/2 इंटू बेस आपका कुछ होगा, जैसे बेस होगा आपका,
ठीक है, इनटू में हाइट आप निकाल सकते हो, ये आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये फॉर्मूला लर्न होता है एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाय 4, तो फिर आप उससे भी निकाल सकते हो। तो आपने दो चीज़ें सीख ली, हाइट निकालने का इस तरीके से या इस तरीके से, ये पूरे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्योंकि हमारा जो साइड्स होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दे रखो, आप उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ निकाल सकते हो, हाइट। ठीक है, तो ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम भी इसके अंदर कवर हो गया। ठीक है, हाइट का एक नया आपको पैटर्न सीखने को मिला कि किस तरीके से, जैसे आइसोसेलेस एंड और नॉर्मल आपका राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस यूज़ करती ही हूँ, तो ये तो थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब इसमें क्या था, आइसोसेलेस में तो दो साइड्स इक्वल थी। ठीक है, इक्विलेटरल में क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है, जो कि बहुत इजी है। अब ए मतलब साइड है, ठीक है, इसका पैरीमीटर मतलब 3a, a प्लस ए प्लस ए 3a बन जाएगा ना। अब आप कहोगे मैम सारी साइड तो आपने पीछे बताइए कि पैरामीटर में प्लस करते हैं, तो हाँ a प्लस ए तो ये 3a ही तो बनेगा, तो 3a। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ये बीच में ये निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो आप क्या लगा दोगे, √3/2a। कैसे लगा दोगे, √3/2a। इसमें एल्टीट्यूड, अब आप क्या होगा कि मैम पीछे तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा था और यहाँ पर आप √3/2a बता रहे हो, तो ये कैसे होगा, एल्टीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स बराबर है, समझ रहे हो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो आपको अब ये वाला तो इजी है ना करने के लिए, एज कम्पेयर टू ये हाइट का फॉर्मूला लर्न करने से। इसको तो पूरा निकालना पड़ेगा क्योंकि बस दो ही साइड इक्वल है, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 40 हो सकती है, हमें नहीं पता, जो कि मैं ज़्यादा बुरी से नहीं होता, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्टीट्यूड निकालना है तो √3/2a, और ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि क्या है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें ये चीज़ें आपकी यूज़ होगी। ठीक है, अब एरिया निकालना है तो एरिया वही √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालना है वही एरिया √3/4 a स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है इसके अंदर, ये इसका आंसर है। इसमें ना बेस है ना हाइट है, क्योंकि बेस और हाइट दोनों ही सेम है इसके अंदर, तो हाइट की तो बात ही क्या करनी, क्योंकि बेस पूरा ही सेम है और साइड्स भी सेम है ना। तो इसी चक्कर में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, एरिया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली फॉर्मूले पर, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला है। अब क्या होता है, कितनी बार ना आपको क्या हुआ कि तीनों साइड्स डिफरेंट, हीरोन्स फॉर्मूला मेनली ट्रायंगल में ही जब हमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है, अलग अलग होती है, जैसे ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, अब ये कैसे निकालोगे, है ना। इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसकी साइड है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, लाइक AB 13, BC 14 और AC 15। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अब ये होता कौन, ये फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला ये है, रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आई नो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि मैम ये क्या था, ये तो पूरा ही मतलब नया सा फॉर्मूला आ गया हमारे लिए। इट्स ओके, बहुत इजी है, लर्न हो जाएगा। एस होता क्या है, एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। जो आपका ट्रायंगल दे रखा है उसका सेमी पेरीमीटर निकालना, मतलब कि तीनों साइड, हम पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का प्लस करना, तीनों साइड को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा सेमी पेरीमीटर, जो कि आपका एस होगा। एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, A प्लस B प्लस C अब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एस निकल जाएगा। ABC आपको दे ही रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे A 13 सेंटीमीटर, 14, 15, बस आपको S निकालना है, फिर आपको बस ये रूट में इसमें पुट करना है, जैसे फिर अब क्या करा हमने, इसमें पुट करने से पहले S फाइंड आउट करना है, तो S में A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2,
A13, B14, C15 डिवाइडेड बाय 2, इनको प्लस करा 42 आया डिवाइडेड बाय 2, जब काटा तो 21, ऐसा हमारा 21 मिल गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे। तो फॉर्मूले में अब फॉर्मूला क्या है, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 21 हमारा एस था, ब्रैकेट में 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस करके 13, 21 में से 13 जाएगा तो 8, 14 माइनस करेंगे 7, 15 माइनस करेंगे 6, फिर अब ये आ जाएगा हमारे पास 21 इंटू 8, 7 और 6। अब यहाँ पे करना है स्मार्ट वर्क। ये नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, बहुत लंबी बड़ी सी कोई टर्म आएगी फिर आप उसका वो निकालोगे, ऐसे नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। अब 21 को ओपन करूँ, 21 किसके टेबल में आता है, 7 और 3 दोनों के, 3 7 से 21, ओके। 8 को ओपन करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 7 एज इट इज, 6, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 3 3, ठीक है, 3 3 बन गया, मतलब 9 9 तो होता है ना 3 का स्क्वायर, तो 3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया। 7 7, ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 49 का स्क्वायर होता है 7, या आप ऐसे समझ लो 7 और 7 है, आपने पढ़ा ही रखा है, फिर एक 7 चला जाएगा, एक 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, ऐसे समझ लो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। रूट से बाहर आ रही है ये चीज़ें, ये रूट नहीं है, ठीक है, ये रूट से बाहर आ रही है। अब 2 2, ये दोनों पेयर बन गया, एक 2 आ जाएगा, ये और ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, एक 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 3 7 4, 3 7 से 21, 21 4 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट लगे, आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आगे मैं आपकी आर.डी. शर्मा कंटिन्यू करने वाली हूँ। एक एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपके क्वेश्चन जो बनने वाले ना, और जल्दी ही मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ आपका। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख देना, मैं उस चीज़ के ऊपर फिर और अच्छे से आपको समझाऊंगी। नहीं आया आपको समझ, इट्स ओके, मैं दोबारा आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, दोबारा आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। और जल्दी ही मैं आर.डी. शर्मा पूरी इसको करवाने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस करेगी हीरोन्स फॉर्मूले का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में अब आगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मैथ्स में, बहुत डरते हैं जो इन मैथ्स से, तो उनके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।